बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत और स्पीकर साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है इंतहाई काबिल मजम्मत है। यानी आप जो है ना, आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ, और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद, आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असम्बली में आए, और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो, हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएज हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालिबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये आपके सामने बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनएज जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है, और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएस को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनएस को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज
ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। अब आज हमारे सारे MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब।